खाट पर ही अब अंतिम सांस गिन रही है। इसी क्रम में अचानक एक दिन निर्मला की मृत्यु हो जाती है। गांव के लोग इकट्ठा होकर उसका अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट पर ले जाते हैं और वहां जाने के बाद समाज के लोगों के सामने अब यह प्रश्न उठता है कि इसकी चिता में मुखाग्नि कौन दे। ठीक उसी समय उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद उस शमशान घाट पर मुंशी तोताराम को उपस्थित कर देते हैं और मुंशी तोताराम चिता में अग्नि प्रज्वलित करते हैं और इस प्रकार इस उपन्यास का करुणांत होता है। मुंशी प्रेमचंद ने निर्मला के चिता में आग लगवाकर समाज को यह संदेश दिया है कि दहेज जैसी कुप्रथा को इसी प्रकार आग लगाकर समाज से समाप्त कर देनी चाहिए। आज जब हम निर्मला उपन्यास का अध्ययन करते हैं तो यह विवश हो जाते हैं कि 100 वर्ष पहले, लगभग 100 वर्ष पहले उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने समाज में दहेज जैसी कुप्रथा को लेकर के और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को लेकर जितनी गंभीरता के साथ समाज के सामने, देश के सामने, राष्ट्र के सामने यथार्थ स्थिति का चित्रण किया, वह अपने आप में एक अनुकरणीय बात थी, अनुकरणीय सोच थी। इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद निर्मला उपन्यास के माध्यम से मूल संदेश यही देते हैं। ध्यान से सुनिए आप लोग, मूल संदेश यही देते हैं कि हमारे समाज में चाहे जो भी बुराइयां हों जिससे सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हों, उन्हीं सामाजिक बुराइयों में से एक दहेज प्रथा। तो दहेज जैसी कुप्रथा को समाज के सभी लोग मिलकर उसे दूर करें। अगर हम इसे दूर नहीं करेंगे तो समाज में समस्याएं बढ़ेंगी। इसीलिए बहुत सारे समीक्षक, बहुत सारे हिंदी साहित्य के विद्वान मुंशी प्रेमचंद जी के संदर्भ में कहते हैं कि समाज का यथार्थ चित्रण करने वाला मुंशी प्रेमचंद जैसा दूसरा उपन्यासकार अब तक नहीं हुआ। यह सत्य भी है। तो आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद के जीवन और उनके उपन्यास निर्मला की कथा वस्तु का संक्षेप में चर्चा किए। चर्चा तो कक्षा में हम बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन पुनः आपको यह महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम लोग आज पुनः चर्चा किए। इसका लाभ आप लोग उठाइए और
पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दीजिए। फिर हम अगले क्लास में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।